भ्रष्टाचार मामले में भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया, जिसके चलते एक नहीं दो नहीं बल्कि दौसा सहित राज्य के 9 डॉक्टर पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई में दौसा जिले के 6 डॉक्टर सहित अन्य जिलों के 3 डॉक्टर और दौसा के 11 चिकित्सा कर्मचारियों को एपीयूक के आदेश दिए गए। दरअसल अकेले दौसा जिले में ही सिलिकोसिस मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते चिकित्सा विभाग को लगातार चिकित्सकों द्वारा मिलीभगत कर रोगियों को फर्जी तरीके से सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र जारी करने की भी शिकायतें मिल रही थीं। दौसा पर्टिकुलरली के अंदर हमने ये पाया गया कि फ्रॉड केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जो बीमार आदमी है उसकी एक्सरे को है उसको डुप्लीकेट करके और लोग फॉल्स क्लेम्स दे रहे हैं। इसके अंदर कहिए कि कई जो डॉक्टर्स निलंबित होंगे, उनको हटा तो दिया वहां से, पर ये बहुत सीरियस मैटर है कि मतलब ये एक तरह से डाका मारने, जैसे डाका मारो ये करो, ये एक ही चीज है तो ये फ्रॉड के अंदर जो है हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो है कॉम्पोजिशन में हमें सपोर्ट कर रहा है। सिलिकोसिस का प्रकरण सामने आते ही इसको विभाग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा पूर्ण गंभीरता से लिया गया और हमने एक्सपर्ट कमेटी से इसकी जांच कराई गई और जो भी दोषी पाए गए हैं, महुआ में भी हमने कार्रवाई की थी और अब दौसा में भी हमने उन डॉक्टर्स को और जो रेडियोग्राफर हैं उनको ईपीओ कर दिया है, आदेश जारी कर दिए हैं और उनकी चार्जशीट बना के विभागीय कार्रवाई जो अनुशासनात्मक कार्रवाई। और कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हिजाब पर जमकर हंगामा चल रहा है। बाल मुकुंदाचार के बयान के विरोध में मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। छात्राओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सुभाष चौक थाने को घेर लिया गया है। सैकड़ों की संख्या में सुभाष चौक सर्किल पर लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने फिलहाल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि यहां पर जो ट्रैफिक पहुंच रहा था, जो लोग पहुंच रहे थे, उन्हें भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोगों को रोकना मुश्किल हो चला है, क्योंकि भारी आक्रोश यहां पर मुस्लिम छात्राओं और स्थानीय लोगों में दिखाई दे रहा है। बाल मुकुंदाचार्य के बयान को लेकर विरोध किया जा रहा है। जयपुर में एक स्कूल में हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य के जाने के बाद में काफी बवाल हुआ है। वहां जाकर के हिजाब को लेकर के सवाल और बच्चों से नारे लगवाने की बात सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा सुभाष चौक यहां से लेकर के वहां तक काफी तादाद में विरोध प्रदर्शन हुआ है। क्यों गुस्सा इतना बड़ा? और इसमें बयान बाद में बाल मुकुंदाचार्य ने विधानसभा जाकर के भी जारी किया। लोगों का क्या कहना है, जो स्कूल की बच्चियां उनका क्या कहना है, जानने की कोशिश करते हैं। स्कूल के स्टूडेंट कौन कौन है जो वहाँ मौजूद थे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन है। मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ। हुआ क्या था? वो एक चीज ऐसा था, उन्होंने बोला कि हम अपने हिजाब उतरेंगे तुम्हारे, मतलब स्कूल हिजाब ओढ़ के नहीं आओगे तुम, वो अम्मा लगती हैं। उसके बाद में बोले उन्होंने कि हम मतलब स्कूल में तो होता ही है, ये हिजाब उतरवा देते हैं। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में? हिजाब पर आवाज क्यों हो रहा है? जी चलते रहिए। हिजाब पर उठता है हर बार, हिजाब पर कोई भी हर बार हिजाब पर। अब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे, साफ कहें। जब भी ऑप्शन उठेगा ना, हिजाब पर ही बात क्यों आती है? हिजाब पर ही बात क्यों आती है हमारी? तो आप क्या चाहते हैं? हम हिजाब ओढ़े रहेंगे हमारे। और इसके अलावा कोई नारेबाजी की बात थी? जी बताइए। माँ बाप माफी मांगेंगे। जब भी इस स्कूल में आते हैं गलत गलत नारे लगवाते हैं मुस्लिम लड़के से, और यूँ कहते हैं कि हिजाब नहीं ओढ़ के आओगे कि ये, और स्कूल में हमें बंद कर दिया गया। नारेबाजी हुई थी कोई? एक जना बोलो, क्या हुई थी? सिया राम जने क्या क्या मतलब? तो आप लोग इतने उग्र क्यों हो रहे हो? मतलब इसमें जनरली होता है, इसमें नारा बोलना। अभी कोई आश्वासन मिला आपको? उन्होंने ये बोला कि ये हिसाब पे लगा अम्मा। अभी कोई आश्वासन मिला? ये स्कूल में अभी कुछ भी नहीं होना है। और ये बोले हिसाब पे क्यों आती है? ये हमारी पाएंगे क्या? ये ले हिजाब पहन के क्यों आती है? स्कूल में लड़की आती है तो अम्मा बन के क्यों आती है? बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आओ। शादी होती है। नहीं तो आप लोगों को क्या हिजाब पहनने में या उनके विरोध करने पे अपनी पढ़ाई को लेकर के कोई फोकस, कोई मांग नहीं करते हैं? कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप? 8 क्लास की। 8वीं क्लास के। आप कौन सी क्लास के? अभी घर भी जा रहे हैं हमें,
ये नहीं सोचा कितनी लड़कियां हैं भूखी प्यासी बेहोश हो गई, कितने लोगों को चक्कर आ समाज गए। वाले खुद ले जा रहे हैं जो आपके जानकार हैं। और 2 दिन बाद आवाज दबा दी, फिर स्कूल वाले बात क्या हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? बाबा माफी मांगेगा तो एक जना क्यों नहीं बोलता कोई? हमारे सामने बात हुई है तो हमारे सामने माफी मांगने की ये स्कूल वाले पता ही नहीं हुआ क्या है? क्या गलत नारे लगाए थे। क्या नारे? जय श्री के नारे, गलत के नारे लगवाए थे हमारे से। इनकी मांग ये है कि जो जयपुर के अंदर विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य, वो माफी मांगे, जबकि विधायक अपना बयान जारी कर चुके हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि वो स्कूल क्यों आए, बच्चियों से हिजाब के ऊपर सवाल क्यों किया और सबसे नारे लगवाने की कोशिश क्यों की। लेकिन राजस्थान की सियासत के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले भी इस तरह के मुद्दे काफी छाए रहे हैं जो कि बुनियादी मुद्दों से कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट करते हैं। अभी एक छोटे से मुद्दे की वजह से जो लोगों के अंदर जो जज्बात का उबाल है वो आप देखेंगे कि 5 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ जमी है। यहाँ पर 2 विधायक आ गए, कई पूर्व विधायक आ गए, बाकायदा जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच करके अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। जयपुर एक हेरिटेज नगरी है, सुभाष चौक से सभी टूरिस्ट आमेर की तरफ जाते हैं। जब यहाँ बवाल मचता है तो जाहिर सी बात है विधानसभा तक सवाल उठता है कि आखिरकार यहाँ पर नाराजगी क्यों हो रही है, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो हिजाब पर प्रतिबंध की मांग का समर्थन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। हिजाब पर प्रतिबंध की मांग उचित है, किरोड़ी लाल मीणा की ओर से यह बयान सामने आया है। मुसलमानों का डीएनए हिंदुस्तानी है, यह बयान भी दे दिए हैं किरोड़ी लाल मीणा ने। मुगल आक्रांताओं के साथ हिजाब भारत में आया। मुस्लिम देशों में आज भी कई जगह पर हिजाब प्रतिबंधित है। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से यह बयान सामने आए हैं। मुगल आक्रांता यहाँ आए, उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई। यानी मुसलमानों को डीएनए तो हिंदुस्तानी है, हमारे ही है। तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे हैं मैं उसको उचित मानता हूँ। को जानकारी लाऊंगा क्योंकि हमारे एक विधायक ने जाके ये मामला उठाया है तो गलत है। एक ड्रेस कोड पुलिस में भी होती है, स्कूलों में भी होती है। ऐसे तो कोई थानेदार कुर्ता पजामा पहन के जाके थाने में बैठ जाएगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, सूट बूट से चले जाएगा, ये नहीं। हर चीज का विशेषकर स्कूल में छात्रों की ड्रेस कोड है, उसकी पालना होनी चाहिए। और हिजाब सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी, मदरसों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। तो वही वायरल वीडियो पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राम मेरे भगवान, उनके नाम से काम की शुरुआत करता हूं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल से पूछा था कि विद्यालय में 2 तरह की ड्रेस कोड क्यों है, ये क्या है। 2 तरह का माहौल नजर आया, हिजाब में और बिना हिजाब के। हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी में आए तो स्कूल में कैसा चलेगा। कुछ लोगों को राजनीति करनी होती है, वो बाज नहीं आते। ये तमाम बयान बाल मुकुंदाचार्य की ओर से सामने। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल का एक तय ड्रेस कोड होता है। बच्चियों को भारत माता की जय बोलने को कहा गया, क्या ये गलत है? क्या सरस्वती मां को जय बोलना गलत है? मेरे इष्ट है प्रभु राम श्री हनुमान जी। मेरे स्वभाव में मैं किसी से अभिवादन भी करता हूँ तो जय श्री राम या जय श्री बालाजी ये करके ही करता हूँ। मेरा स्वभाव है, मैं हलवाई नहीं करता। 99% मेरे मुख से यही निकलता है। मेरा उद्बोधन भी प्रारंभ करता हूँ तो मेरा मंगलाचरण करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ और भगवान की जय बोल के करता हूँ। मैं सभी जगह ऐसा करता हूँ, मेरा स्वभाव है। एक तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेरी निजी अपना भाव है कि मैं किनको इष्ट ध्यान करके बोलता हूँ। दूसरी बात, विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ। जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या। बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नजर आ रहा था। तो मैंने मैडम से जरूर पूछा
कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे और रुक करेंगे अगली खबर का। राजेंद्र राठौड़ ने ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की है, वहीं कांग्रेस पर इस मुद्दे पर भटकाने का आरोप लगा दिया। साथ ही टोंक में रेल को लेकर राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार भूमि अधिग्रहण में रुचि दिखाती तो आज हम अगले स्टेज पर होते। लटकाने भटकाने वाले लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, एक बार सर्वे हो गया, अब निश्चित तौर पर रेल के मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे। स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता पर भी राठौड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे को संकीर्ण नजरिए से देखती है। वो कांग्रेस के सबसे पहले ईआरसीपी पर कमलनाथ जी ने 2020 में पत्र लिखकर जो आपत्ति की थी, वो मुख्यमंत्री उस समय कांग्रेस के थे मध्य प्रदेश में, वहां से इसकी रुकावट पैदा हुई। ईआरसीपी को 2018 के अंदर वेब कोर्स से जो बनाने का काम किया था, इसके सपने को की आधारशिला रखी थी तो वसुंधरा जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी। निश्चित तौर पर बड़ा बुनियादी सवाल है, इसके बारे में सर्वे एक बार हो चुका है, इसके बाद अब निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे हम। और सरकार अगर उस समय भूमि अधिग्रहण के अंदर राजस्थान की सरकार रुचि लेती तो शायद आज हम दूसरी स्टेज में होते। जिन्होंने अटकाया भटकाया रेल की परियोजना को टोंक में, वही सवाल खड़ा कर रहे हैं, उल्टे बांस बरेली को जा रहे। सूर्य नमस्कार, उस समय सूर्य नमस्कार हमारे आदि पुरुषों ने किया था, हमारे पुरातत्व ग्रंथों में लिखा है, हमारे मनुष्यों ने किया था, जब हमारे लोकतंत्र ही नहीं। तो वही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी चलेगी, कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटने का काम किया। साथ ही कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से एनडीए मजबूत हुआ है। वहीं सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी बात कही। में लड़ेंगे, फुटबॉल होगी जो हो रहा है, और एनडीए के साथ नीतीश आ गया तो एनडीए की तो आंधी चलने वाली है। 2024 में मोदी जी फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएंगे। सर आपके अब वो जाने, लेकिन वो न्याय काय का मांग रहे हैं। उन्होंने तो अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में अन्याय किया है। तो ईआरसीपी को लेकर बीजेपी में उत्साह है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब पूर्वी राजस्थान भी विकास के नए आयाम छुएगा, यहां भी फसलें लहराएंगी। दौसा में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा और जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर हुए समझौते के बाद अब पूर्वी राजस्थान में सूखा दूर होगा। आम जनता जानती है, जल है तो जीवन है, और पूर्वी राजस्थान जो पीने के पानी के लिए मोहताज है, वहाँ आज कृषि के लिए जल मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस पूर्वी राजस्थान के अंदर कृषि की दृष्टि से किसान यह उत्साहित है। और अजमेर में बीजेपी ने ईआरसीपी सहित कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता आयोजित की। सांसद और केंद्रीय जल संसाधन समिति के सदस्य भागीरथ चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान चौधरी ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर अब हल निकलने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे पर चल रहा विवाद का डबल इंजन की सरकार ने अंत किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नदी जोड़ने का सपना अटल जी का था, जिसे अब धरातल पर उतारा जाएगा। इसमें राजस्थान के 13 जिलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। और अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। अब सांसद जनता से किए गए वादे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। इसी कड़ी में कई सांसदों ने जनता से रेलों को लेकर भी वादा किया था, जिसे अब पूरा करने की बारी है। राजस्थान के कई सांसदों ने एनडब्ल्यूआर से मांग की है कि उनके लोकसभा क्षेत्रों में लंबी दूरी की रेलों का ठहराव किया जाए, और कई जगहों से मांग की गई है कि रेलों का संचालन शुरू किया जाए। एनडब्ल्यूआर ने मांगों पर गौर करते हुए रेलों के ठहराव और संचालन का काम भी शुरू कर दिया है। होने के नाते हमारा विशेष लगाव है, जयपुर के दामाद होने के नाते हमारा विशेष लगाव है। रेल मंत्री जी को हमने बार बार आग्रह भी किया है, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन है,
वहाँ पर हाल फिलहाल में ही हमने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है विजय चौक पर। सेरेमनी की एक खास और अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह को लेकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विजय चौक से सीधी तस्वीर। तो गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की एक खास और अद्भुत तस्वीरें आपने देखी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।